आज की इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी का टाइटल है टू वॉइसेस, डेट इज दो आवाज़ें। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। सो गाइज, आई होप enjoy reading and translating in Hindi. Let's get started. There was once a little boy. कहा जा रहा है कि एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का था, नेम्ड नाथन, जिसका नाम नाथन था। ही हैड आ पेट पैरोट, उसके पास था, क्या था? हैड, जो कि पोजेशन को शो करता है, यानी कि बीते समय में क्या था? पालतू बर्ड, डेट इज अ काइंड ऑफ बर्ड। पैरोट यानी कि उसके पास एक पालतू तोता था। नाथन्स फादर हैड गिफ्टेड द पैरोट, यानी कि इट मीन्स उस तोता को नाथन के पिताजी ने उपहार के रूप में दिया था। यानी कि नाथन के पास एक पैरोट था जो कि उसके पिता ने उपहार के रूप में दिया था। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड गिफ्टेड यानी कि उपहार देना, यानी कि पिता ने नाथन्स अपस्ट्रोफी एस का मतलब काके की, नाथन के पिता ने उसे उपहार के रूप में दिया था पैरेट को। टू नाथन को ऑन हीज बर्थडे, यानी कि किस अवसर पर, किस ओकेजन पर? जन्मदिन पर, यानी कि नाथन के जन्मदिन के अवसर पर यह पैरोट दिया गया था उसके पिता के द्वारा। नाथन फेड द पैरोट एंड चेंज्ड इट्स वाटर रेगुलरली। कहा जा रहा है कि नाथन जो लड़का था, फीड का सेकंड फॉर्म फेड, फीड का मतलब खिलाना, वह खिलाता था, पैरोट तोता को खिलाता था। एंड चेंज्ड बदल देता था, इट्स वाटर, यानी कि जो पैरोट को पानी जो है से पीने के लिए मिलता था, उस पानी को रेगुलरली नियमित रूप से बदल देता था और उसे खिलाता था। Whenever ही डिड दिस, जब कभी भी, whenever इट मीन्स जब कभी भी, ही यानी कि नाथन डिड, डू का सेकंड फॉर्म डिड, करता था। दिस यानी कि इस तरह की एक्टिविटी को करता था, पानी देता था और पैरोट को खिलाता था भोजन, तो ऐसा करता था। तो हिज फादर यूज टू बी विद हिम। यूज टू का इस्तेमाल पास्ट हैबिट को बतलाने के लिए किया जाता है कि पास्ट में ऐसा हुआ करता था, यानी कि वेन एवर ही डिड दिस, यह एक्टिविटी जब कभी भी वह करता था, उस समय हिज फादर, उसके पिता भी, यूज टू बी हुआ करते थे, विद हिम उसके साथ, यानी कि उसके साथ हुआ करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। नाथन वाज नॉट अलाउड टू ओपन द पैरोट्स केज इन हीज फादर्स एब्सेंस। कहा जा रहा है कि नाथन वाज नॉट अलाउड, इट मीन्स नाथन को अनुमति नहीं दिया गया, टू ओपन खोलने का, द पैरोट्स केज यानी कि तोते की रहने की जो घर होता है, यानी कि पिंजड़ा, केज का मतलब पिंजड़ा, यानी कि नाथन को अलाउ नहीं था, अनुमति नहीं दिया गया, अनुमति नहीं था टू ओपन खोलने का, पैरोट्स केज यानी कि तोता के जो पिंजड़ा था उसको खोलने की अनुमति नहीं था। इन हीज फादर्स एब्सेंस, जब
उनके पिता, जब उस लड़के के पिता जो है से अनुपस्थित रहते थे, उस समय ऐसा करने के लिए अनुमति नहीं था। इट मीन्स इन हिज फादर्स एब्सेंस, फादर की मौजूदगी में ही पिंजड़ा को जो है से खोला जाना रहा करता था। नाथन नेवर अंडरस्टूड वाई हिज फादर डिडंट अलाउ हिम टू ओपन द केज। कहा जा रहा है कि नाथन नेवर, कभी भी नहीं समझा, यानी कि इस बात को नहीं समझा। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, अंडरस्टूड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब अंडरस्टैंड, यानी कि नाथन कभी भी नहीं समझा। वाई, क्यों, हिज फादर, उसके पिता जो है से आज्ञा नहीं दिए, हिम यानी कि उस लड़के को उसके पिता ने क्यों आज्ञा नहीं दिए, इस बात को मालूम नहीं पड़ा, यानी कि वह नहीं समझा कभी। वंस, एक समय की बात है, यानी कि एक बार। ही वॉज सिटिंग ऑन आ स्विंग, एक बार क्या था कि वह बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था? ऑन आ स्विंग, झूले के ऊपर, यानी कि झूले पर। स्विंग का मतलब झूला, यानी कि वह झूले पर बैठा हुआ था। वाचिंग द पैरोट, और वह पैरोट यानी कि तोता को क्या कर रहा था? देख रहा था, यानी कि निगरानी कर रहा था, ऐसा कह सकते हैं। सडनली, अचानक से। ही हर्ड अ लिटल वॉइस, अचानक से यानी कि जिस समय झूले पर बैठा हुआ था और निगरानी कर रहा था, तोता को देख रहा था, अचानक से उसने सुना। अ लिटिल वॉइस, हल्का आवाज़ सुनाई दिया, यानी कि सुना। ओपन द केज, यानी कि पिंजड़े को खोल दो। एंड टेक आउट द बर्ड, और उस पक्षी को बाहर निकाल दो। ऐसा, इस तरह के शब्द, इस तरह के स्टेटमेंट जो है से सुनने को मिला। योर फादर विल नेवर नो, यानी कि साथ ही साथ और यह भी स्टेटमेंट सुनने को मिला कि तुम्हारे पिता जो है से नहीं जानेंगे, कभी भी नहीं जानेंगे। विल नेवर नो, कभी भी नहीं जानेंगे कि तुम्ही ने इस पिंजड़ा को खोला है। कहने का मतलब ऐसा था। द वॉइस सैड, इस तरह के जो आवाज़ था वही आवाज़ ने इस तरह के स्टेटमेंट को कहा। द वॉइस सैड, यानी कि उस आवाज़ ने कहा। डैट वाज द बैड वॉइस, यह जो आवाज़ था बहुत ही बुरा आवाज़ था। नेक्स्ट, जस्ट देन, तभी, उसी वक्त। अनदर लिटल वॉइस सैड, एक अन्य जो है से हल्का सा आवाज़ ने कहा। नो नाथन, नहीं, नहीं नाथन। योर फादर हैज़ टोल्ड यू, तुम्हारे पिता ने बताया है तुम्हें। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। हैव के बाद, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि नहीं, नहीं नाथन, तुम्हारे पिताजी ने बताया है। टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, तुम्हें क्या बताया है? नोट टू डू सो, ऐसा करने का, ऐसा नहीं करने का। नोट टू डू सो, ऐसा नहीं करने का तुम्हारे पिता ने बताया है, कहा है। डैट वाज द गुड वॉइस, यह जो आवाज़ था कैसा था? अच्छा था। पहले की आवाज़ जो था बुरा आवाज़ था, जो कि उसे खोलने के लिए कहा जा रहा था। ओपन द केज, यानी कि पिंजड़ा को खोल दो। और टेक आउट द बर्ड, और पक्षी को बाहर निकाल दो। बट डैट वाज द गुड वॉइस, लेकिन यह आवाज़ अच्छी थी। बट, लेकिन, नाथन लिसेंड टू द बैड वॉइस, लेकिन क्या हुआ? नाथन ने क्या किया? बुरी आवाज़ को सुना। एंड ओपेंड द केज, और वह क्या किया? पिंजड़े को खोल दिया। द पैरोट फ्लीव अवे, और इस तरह से तोता उड़ गया। फ्लीव अवे यानी कि निकलकर पिंजड़े से बाहर वह जो है से उड़ गया। नाथन
स्टार्टेड क्राइंग, और इस तरह से नाथन जो है से रोने लगा। स्टार्टेड क्राइंग डैट इज, वह जो है से रोना शुरू कर दिया, रोने लगा। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और उसे एहसास हुआ, उसे जो है से महसूस हुआ अपनी गलती को। एंड, और कन्फेस्ड, और क्या किया, उस गलती को स्वीकार किया। टू हिज फादर, अपने पिताजी के पास, यानी कि वह जो है से पिताजी को एहसास दिलाया कि हमने गलती की। कॉन्फेस्ड का मतलब एक्सेप्ट करना गलती को। हिज फादर, उसके पिता, यानी कि उस लड़के के पिता, नाथन के पिता जो हैं, वाज वेरी ग्लाड, बहुत खुश थे। विद नाथन्स ऑनेस्टी, यानी कि ऑनेस्टी को देखकर, ईमानदारी को देखकर, नाथन की ईमानदारी को देखकर वह बहुत खुश थे। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, यू शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट विद योर पेरेंट्स। कहा जा रहा है कि आप सभी को, यू इट मीन्स आपको, आप सभी को होना चाहिए, ऑलवेज हमेशा होना चाहिए, ऑनेस्ट ईमानदार। किसके प्रति? विद योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति, अभिभावक यानी कि माता पिता के प्रति आप सभी को होना चाहिए ईमानदार, यानी कि आप सभी को ईमानदार होना चाहिए अपने माता पिता के प्रति। ऐसा कहने का मतलब